अगर वो चाहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उनको इसका मतलब 4 महीने पहले हारने की मंशा है। तो 4 महीने पहले हार जाएं या 4 महीने बाद हार जाएं। जब गवर्नेंस पैरालिसिस हो गया है, सरकार नाम की चीज ही नहीं है और ये सारी चीजें इकट्ठा होकर के आज स्थिति ये है कि एक वैक्यूम है, एक फैसले नहीं लिए और लोग मर रहे हैं। आप देखिए ना, बरसात में सरकार जवाब दे, एक तरफ कहते हैं नालों की सफाई हो गई है, एक तरफ कहते हैं गाद नहीं निकाली। कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, विजन क्लियर नहीं है। इन हालातों में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे ऐसी सरकार के हवाले रहनी चाहिए जो काम ही नहीं कर रही। अब ये सब फिर ऑप्टिक्स हैं, दिखावे की बातें हैं या इसमें कोई दम है? इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन करने वाली बात यह है, बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति ने वो चिट्ठी होम मिनिस्ट्री को, होम सचिव को, गृह सचिव को फॉरवर्ड भी कर दी है। तो क्या कुछ वाकई में कुछ है, धुआं दिख रहा है तो आग लगी है क्या त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई आग धुआं जैसा मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन पर लड़ नहीं पा रहे हैं तो चिट्ठी में आनंद आ जाता है। भाई सड़क पे लड़ना पड़ेगा ना, आपको अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए सड़क पे लड़ना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है चलो ठीक है, लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो चिट्ठी लिख देते हैं, बढ़िया बाइट वाइट भी हो गई। अब विजेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि बड़ा वैक्यूम है, तो वैक्यूम तो है भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली में लीडरशिप का बहुत सीरियस वैक्यूम है। अगर वो वैक्यूम नहीं होता तो एक व्यक्ति जेल से सरकार चला रहा है और विपक्षी पार्टी होने के बावजूद आप उसको मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पुलिस ले गई, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में गए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का भी मामला आ गया। उसके बावजूद अगर भाजपा इसे मुद्दा नहीं कर पाई तो वैक्यूम तो है। राष्ट्रपति को चिट्ठी तो पहले भी लिखी जा सकती थी, नहीं अब हो रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो कहते हैं थोड़ा माहौल बना रहे, वातावरण तैयार रहे, उतना भरे दिल्ली में राष्ट्रपति। अगर वो करेंगे तो कुल्हाड़ी बैठने जैसा। संजय सिंह जो बोले कर लो, 4 महीने पहले हार जाओ लगा करके, 4 महीने बाद 4-5 महीने में चुनाव ही होना है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का पता नहीं, मुझे कंफ्यूज हो गया। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, मुझे लगा विजयन जी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, वैक्यूम है, कंफ्यूजन है, ये सारी बातें किस बारे में कर रहे हैं। और अब तो फरवरी जनवरी में चुनाव होने हैं वहां पर, तो वो लड़ाई लड़े। विजेंद्र गुप्ता जी तो एलओपी भी वहां पर रहे हैं एक तरह से। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा के आप कह रहे हैं बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होना? नहीं, हासिल होगा, नुकसान मिलेगा। हाँ। नहीं, हासिल और नुकसान के लिए तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए, तो फिर तो संविधान का दुरुपयोग होगा। सर आप ऐसी बात कभी जैसे इंदिरा गांधी के समय लगता था, आइडियलिस्टिक बात आप कह देते हैं। हम लोगों का काम क्या है? क्या हम जो है उसको स्वीकार करेंगे कि जो होना चाहिए वो होता है? अगर राजनीति में आइडियल नहीं है, जिसको कि देश चलाना है, देश की नियति नेताओं के हाथ है, हमारी संसद विधान के हाथ में हमारे देश की हमारी नियति है, अगर वहां आदर्श नहीं है, नैतिकता नहीं है अगर निर्णय करने में, तो यही तो संघर्ष है। लंबे समय से अंग्रेजों के विरुद्ध भी संघर्ष था, फिर अगर नहीं है तो हमारे यहाँ संघर्ष कर रही है बीजेपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय, देखिए, जब सीबीआई ईडी का होता है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लड़ाई लड़ देना, ये अजीब स्थिति है। कई बार समझ में नहीं आती है, उनका काम करने दो। कोर्ट की टिप्पणी कर देती है, उस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। और आज इतने समय बाद उनको मार्च में गिरफ्तार हो गए और वो इतने समय बाद विजेंद्र गुप्ता जी को लग रहा है कि यहाँ तो संवैधानिक व्यवस्था फेल है, लेकिन कानून और व्यवस्था यहाँ केंद्र के ही हाथों है ना। आप सबने कर दिया, खबर को गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लग गया राष्ट्रपति नहीं खैर इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये परिस्थिति, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए न होना चाहिए, उस पर बहस के लिए तो है कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था आखिर क्यों है, लेकिन लागू करने की परिस्थिति इस स्थिति में तो मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि आधी कानून और व्यवस्था का एक बड़ा पार्ट यहाँ केंद्र के हाथ में। ये देखिए, अब ये इस बहस में हम कितना आगे बढ़े हैं इन महीनों में, 3-4 महीनों में, यहीं तक बस कि एक अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये बहस चली कि जो अच्छे आचरण पर लोग रिहा हो जाते हैं जेलों से जो सजा में, उसमें इख्तियार सीएम का होता है कि उसको रेकमेंड करे चीफ मिनिस्टर। वो अरविंद केजरीवाल जी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जेल में रहकर? हमारी अदालत में सुनवाई बस यहीं तक पहुंची है। नहीं, और उसके आगे दिल्ली की जनता मर रही है। एक लाइन जोड़ दीजिए कि अरविंद जी का आचरण अच्छा है कि नहीं, चूटेंगे कि नहीं, ये भी एक सवाल है। जो व्यक्ति दूसरों के अच्छे आचरण पर, मतलब राजनीतिक तौर पर हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये कितना गंभीर मसला है कि राज्य का मुख्यमंत्री
वो दूसरों के अच्छे आचरण की एक तरह से वो देखिए, जिम्मेदारी सर, ले रहा है। का- ये बहस टॉप कोर्ट में होनी चाहिए थी दिल्ली हिंदुस्तान के, कि अगर आपका चीफ मिनिस्टर जेल चला गया किसी वजह से, तो उस वक्त उस स्टेट का क्या होगा, उस आपकी सीएम की कुर्सी का क्या होगा। चलिए अब आगे वो हो बहस जाए। केवल यहीं तक पहुंच रही है कि भाई वो जेल में बैठ करके रियायत की चिट्ठी लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। गजब है। देखिए, अब तो विजेंद्र गुप्ता ने तब चिट्ठी लिखी जब अरविंद केजरीवाल छूटने की स्थिति में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है और 4-5 दिन के अंदर उसका निर्णय आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल अब बाहर आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इतनी कमजोर है कि विधायक तोड़ के भी सरकार नहीं बना सकती कि चलो 15-20 विधायकों का मामला हो तो तोड़ के अपनी सरकार बना लो या सरकार गिरा दो। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा जाए। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के इसमें जरा भी इंटरेस्ट होता कि सरकार में राष्ट्रीय शासन लगाना है, तो मुझे लग रहा है कि एलजी इस मामले में पहल करते, वह गृह मंत्रालय को इस बात का लिखते, या अरविंद केजरीवाल पर इस बात का दबाव पड़ता है कि वो इस्तीफा दे वरना राष्ट्रीय शासन लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय जिस तरीके से इस मामले में बहुत नॉर्मली ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले को जिस बहुत आराम से ले रहा है, तो विजेंद्र गुप्ता की और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनकी अपनी कोशिश है, ये एक मोमेंट बनाने की कोशिश है।